हेलो एवरीवन, अब मैं आपको करा रही हूँ आज क्लासरूम असाइनमेंट 6 एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं। द डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स DBR रेट्स कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब ये जो DBR एक जो है कंपनी क्या करती है, एक एजेंसी है जो कि अलग अलग देशों को उनकी रेटिंग रैंक्स देती है ऑन द बेसिस किस पे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ का मतलब होता है कि कहाँ पर बिजनेस जो है आसानी से किस देश में ईजली हो जाता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा उसमें वो क्या है, रुकावटें नहीं है। It takes into consideration the business environment and regulations and policies that shape it in the country। तो ये देखते हैं वहाँ पे क्या रेगुलेशंस हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं उस देश की जिससे कि वहाँ पर बिजनेस चलता है। जैसे GST का लगना, और किसी चीज़ को तुम्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो उसके लिए कितनी मतलब क्या क्या फॉर्म भरने पड़ते हैं, कितने फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ क्या जाना पड़ता है ऑफिस में, तो वो सब चीज़ों को ये कंसिडरेशन में लेता है। द हायर द रैंकिंग्स द मोर फेवरेबल इज़ द एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस इन दैट कंट्री एंड देयरफॉर बेटर इट्स इमेज इन द ग्लोबल मार्केट। तो अगर उसकी रैंक अच्छी है किसी की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो वो जो है ग्लोबल मार्केट में उसकी इमेज भी क्या होती है, कंट्री की अच्छी हो जाती है। In the past few years, India has made substantial progress in the World Bank's annual doing business ranking। तो इंडिया ने जो है बहुत अच्छा, सब्सटेंशियल का होता है यहाँ पे, सफिशिएंट भी है होता है और इनफ भी होता है, और इसका मतलब होता है रिमार्केबल, और कई सारे वर्ड्स होते हैं, कंसिडरेबल भी होता है। तो जब आगे के पैराग्राफ को आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा यहाँ पे सब्सटेंशियल का मतलब है कंसिडरेबल, मतलब अच्छी जो है प्रोग्रेस करी है किसने, हमारे देश ने, इन द वर्ल्ड बैंक्स एनुअल doing business rankings। As per DBR 2020, India has improved its ranking by 14 places। क्योंकि इंडिया की जो रैंक है 14 प्लेसेस क्या हो गई है, वो इम्प्रूव हुई है, मतलब आगे बढ़ गया वो, टू बी रैंक्ड 63 आउट ऑफ 190 कंट्रीज़। मतलब हम 190 देशों में से 63rd रैंक पर आ गए हैं। However, detailed analysis of India's performance in each of the parameters studied reveals that India still has a long way to do away with red tapeism। मगर हम अगर इंडिविजुअल पैरामीटर्स का मतलब ये कि अगर हम एक एक बिज़नेस को अलग अलग देखना शुरू करें कि इस बिज़नेस में जो है कहते हैं काम करने की कितनी इजी है या कितना इसमें कम रुकावटें क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे में जो है क्या है, हमें अभी बहुत इम्प्रूव करना है। एंड वी हैव टू गो अवे विद रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब होता है कि नीडलेसली जो है, मतलब हमें फॉर्म भरने पड़ते हैं और उसमें क्या होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम होता है और काम धीरे धीरे होता है। तो उसमें क्या होता है, इसका मीनिंग होता है रेड टेपिज्म का नीडलेसली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर, मतलब बेकार का समय बर्बाद करना, किसी काम को करने में टाइम वेस्ट करना, मतलब जो काम जल्दी हो सकता है उसको हम टाइम वेस्ट करते रहते हैं फॉर्म भरने में, यहाँ ऑफिस में गई फाइल, तो इसमें क्या है कि अभी हमें इन कामों को सॉल्व करना पड़ेगा। Again, India is one among the top 10 countries that have shown most notable improvement in 2019 according to the report। Moreover, India has also been recognized as one among the top 10 countries that has taken maximum reforms in the last 3 years। Since 2011, India's improvement in ranking is the highest by any large कंट्री। मतलब किसी बड़े देश से ज़्यादा रैंक हमने क्या करा है, बड़े देशों से ज़्यादा हमने अपने उसमें रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट किया है। हमने अपनी रैंक को 190 देशों में से लेकर देश हैं जिसमें अब हमारी रैंक आ चुकी है 63 आ चुकी है। इन द साउथ एशियन रीजन कंप्राइजिंग ऑफ 8 कंट्रीज़। तो साउथ एशियन रीजन्स में जो इसमें 8 देश हैं, भूटान, नेपाल, मालदीव्स, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट। तो हम अपने साउथ ईस्ट जो हमारे देश हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, उनमें जो है हम क्या आते हैं, फर्स्ट नंबर पर आते हैं, मतलब हमारे देश में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। इंडियाज़ ओवरऑल पोजीशन स्टूड एट 133 आउट ऑफ 183 कंट्रीज़ इन 2009। तो 2009 का वो बता रहे हैं, 2009 में जो है हम 133 रैंक पर थे एंड हैड फर्दर डिक्लाइन टू 142। फिर हमारी रैंक जो है 142 हो गई, मतलब और ज़्यादा नीचे चली गई फिर, आउट ऑफ 189 कंट्रीज़। तो हमारी रैंक जो है ज़्यादा ख़राब हो गई। आगे देखो, सिंस देन, मगर उसके बाद से इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड ओवर 78 पोजीशंस टू सिक्योर 63rd रैंक। मगर उसके बाद जो है हमने 78 पोजीशंस जो है इम्प्रूव करा है
और हम पहुंच गए हम 63rd रैंक पर, क्योंकि देखो पहले कितनी थी हमारी, अब हम कितने पे आ चुके थे, 142 पे आ चुके थे। 142 से लेकर अब हम आए 63rd रैंक पर, तो हमने कितने इम्प्रूव कर लिए, 78 पोजीशंस हमने इम्प्रूव कर लिए। आगे देखो, 6 एरियाज ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, दैट इज डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन, परमिट्स, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, गेटिंग क्रेडिट्स, प्रोटेक्टिंग, ये सब कुछ। तो वो कह रहे हैं आर रैंक्ड बिलो 70, मतलब इन कामों में जो है हमारी रैंक जो है 70 से नीचे है, मतलब इम्प्रूवमेंट की हुई है। और इन टर्म्स ऑफ ईज़ ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, मगर ईज़ ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस में कुछ दे रखे हैं, एंड एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडिया परफॉर्मेंस स्टिल लैगिंग एंड नीड्स अटेंशन। इन एरियाज़ में हमारे जो है क्या है, अभी हमें ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। आगे देखो, India's ranking with respect to registering property has been declining over the years। मगर जब हमारे देश में प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना होता है तो वो काम बड़ा ही लंबा चौड़ा और टाइम वेस्टिंग है। तो वो कह रहे हैं कि वो जो प्रॉब्लम है वो अभी हमारी डिक्लाइनिंग हो रही है, हमारी पोजीशन इसमें अच्छी नहीं है। However, with respect to the remaining 9 parameters, और जो पीछे उन्होंने काउंट किया 10, उसमें से 9 पैरामीटर्स में इंडियाज़ परफॉर्मेंस हैज़ इम्प्रूव्ड इन द पास्ट डिकेड। पास्ट डिकेड मतलब पिछले 10 सालों में हमने और पैरामीटर्स में तो क्या करा है, इम्प्रूवमेंट की है। It must be mentioned here that these rankings cover only small and mid-sized companies of only 2 cities in India, न्यू दिल्ली एंड मुंबई। तो कह रहे हैं जो डाटा इकट्ठा किया गया है इसकी ये लिमिटेशन है कि ये जो डाटा इकट्ठा किया गया है उल्टा सिर्फ छोटी और मिड साइज्ड कंपनीज़ का है, ठीक है ना, सब कंपनियों का नहीं है, सिर्फ इन कंपनियों का डाटा है। एंड ऑफ ओनली 2 सिटीज़ इन इंडिया, और सिर्फ 2 ही शहरों की हमने क्या करी है, डाटा इकट्ठा किया, न्यू दिल्ली एंड मुंबई। The World Bank will now include Kolkata and Bengaluru for preparing its ease of doing business report। वो कह रहे हैं अब वर्ल्ड बैंक जो है दो सिटीज़ को, बेंगलोर एंड कलकत्ता को और इंक्लूड करेगा अपनी रिपोर्ट बनाने में, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ हॉलिस्टिक पिक्चर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री। क्योंकि तभी हमें पूरी अच्छी तरह से, हॉलिस्टिक मतलब पूरी होल, पूरा का पूरा पिक्चर मिलेगी किसकी, बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री की, हमारे देश में बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है। क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही शहरों की वो कर रहे हैं जिसमें से रिपोर्ट इकट्ठी, और कुछ ही जो है स्मॉल और मिड साइज्ड कंपनीज़ की रिपोर्ट इकट्ठी कर रहे हैं। तो जब 4 शहरों की हो जाएंगी तो उससे ज़्यादा वो कह रहे हैं कि होलिस्टिक पिक्चर हमें मिलेगी। होलिस्टिक मतलब पूरी होल पिक्चर हमारे बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की कि क्या है, ठीक है ना। अब देखो इसके क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। व्हाई इज़ द DBR रेटिंग सिग्निफिकेंट फॉर अ कंट्री। तो DBR रेटिंग जो सिग्निफिकेंट का मतलब क्यों इम्पॉर्टेंट है किसी देश के लिए, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे पता चलता है कि उस देश की जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कैसा है, और उसकी ग्लोबल सिचुएशन, मतलब ग्लोबल का मतलब पूरे वर्ल्ड में उसकी क्या रैंकिंग है, क्या सिचुएशन है, ठीक है ना। तो DBR रेटिंग इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट टेक्स इनटू consideration the business environment of the country and its position in the global market, ठीक है। नेक्स्ट देखो, DBR ये मैंने पीछे लाइन मार्क भी कर दी, यहाँ से लिखी है मैंने ये, ठीक है। तो DBR इज रेटिंग इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द बिजनेस एनवायरनमेंट of the country and its position in the global market। नेक्स्ट देखो, वो कह रहे हैं जो हाईएस्ट इम्प्रूवमेंट किया है इन इंडिया ADB रैंकिंग में, तो कौन से फील्ड में किया हमने, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन परमिट्स में हमने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है, और जो इसमें कम की है वो है रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, ठीक है ना। क्योंकि पीछे जो डाटा दे रखा है इस डाटा के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पर दे रखी है हमने करी है 129 इम्प्रूवमेंट, और इसमें करी है हमने सिर्फ 29 इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। आगे देखो, अब इंडिया हैज़ मेड सब्सटेंशियल प्रोग्रेस इन द, तो इसके लिए यहाँ पर देखो सब्सटेंशियल के मैंने बताया ना कई सारे मीनिंग होते हैं, इनफ भी होता है, रिमार्केबल भी होता है, कंसिडरेबल होता है, तो मतलब ये जो है लार्ज भी होता है, मगर ये शब्द हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस होते हैं कि कौन सा मीनिंग किस में फिट होगा। तो देखो, इंडिया हैज़ मेड सब्सटेंशियल प्रोग्रेस, तो यहाँ पर सब्सटेंशियल का मतलब ये बता दें कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है, तो कंसिडरेबल प्रोग्रेस करी है, क्योंकि हमारी रैंक उसमें अगले स्टेटमेंट में है ना कि हमारी रैंक जो है अच्छी हो गई है उसके बाद से, तो कंसिडरेबल,
ठीक है ना। सप्लाई 1 पॉइंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग, तो इसको सब क्या बताना है कि क्यों हमारी लाइन क्या है। द लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज़ अ कॉज ऑफ चीयर फॉर इंडिया। कॉज ऑफ चीयर फॉर इंडिया का मतलब कि हमारे लिए, देश के लिए इनकी रिपोर्ट जो है बहुत खुशी, चीयर क्या है यहाँ पे, खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है कि इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड ओवर 78 पोजीशंस टू सिक्योर 63rd रैंक आउट ऑफ 190 कंट्रीज़। तो ये अच्छी बात है कि अब हम 63rd रैंक पर आ गए हैं और हमने कितनी इम्प्रूव करी है। इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड ओवर 78 पोजीशंस हमने इम्प्रूव करी हैं टू सिक्योर 63rd रैंक आउट ऑफ 190 कंट्रीज़। अब देखो ये ओपिनियन है कि इंडिया नीड्स टू कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड टू बी अमंग द टॉप नेशंस इन ईडीपी, मगर हमें अभी बहुत मेहनत करनी है अपनी पोजीशन को ठीक करने के लिए। तो ये ओपिनियन है। कारण क्या है कि अभी हम अवे विद रेड टेपिज्म, पैराग्राफ 3 से उन्होंने कहा है कि फ्रेज बताओ, तो वहाँ पे क्या है, अवे विद रेड टेपिज्म। क्यों इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि अभी हम जो है अपना वक्त जो है हमारा जो है मतलब बेकार में एक काम को ख़त्म करने के लिए, एक प्रोसीजर को ख़त्म करने के लिए हम बहुत ज़्यादा वेस्ट टाइम करते हैं, मतलब फॉर्म भर रहे हैं, नीडलेस टाइम वेस्ट होता है। तो उसको हमें क्या करना है, अवे विद रेड टेपिज्म। अगर हम इसको ख़त्म करें अभी रेड टेपिज्म को, ठीक है ना। चूज़ द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द नंबर ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो देखो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो पहली करेक्ट है और ये सेकंड गलत है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑल करेक्ट एंड एक्सेप्ट 2, ठीक है ना, ऑल करेक्ट एक्सेप्ट 2। आगे है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चुनिए इसमें से। इंडिया नीड्स टू इम्प्रूव इन द एरियाज रिलेटेड टू, ये पैराग्राफ में है पीछे कि हमें किस में ज़्यादा इंप्रूवमेंट करनी है, वो है बी वाला, ठीक है। उसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ़ मेड, अगर वो कहते हैं कि अगर हम कोई पार्लियामेंट में ये बात करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगी। तो एप्रिसिएशन तभी मिलती है अगर हम कुछ अच्छा करते हैं। तो यू विल बी ग्लैड टू नो, ये वाला आएगा ना ऑप्शन डी वाला, ठीक है ना। और इंडिया की रैंकिंग जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में है वो उन्होंने कहा ना डिक्लाइनिंग हो रही है, मतलब वर्सनिंग हो रही है, बेकार हो रही है। लिस्ट 2 लिमिटेशंस क्या है उसकी बताई मैंने आपको कि 2 लिमिटेशंस क्या है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की। कि पहले ये है कि अभी हम सिर्फ किसके साथ कर रहे हैं, ईडीपी रैंकिंग कवर्स ओनली स्मॉल एंड मिड साइज्ड कंपनीज़ के साथ हम डील कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर इट कवर्स ओनली 2 सिटीज़, सिर्फ 2 ही शहर कवर अप कर रहे हैं इन इंडिया में। कौन कौन से हैं वो, सिर्फ बॉम्बे एंड दिल्ली, ठीक है ना। अभी हमने सिर्फ 2 ही शहर कवर किए हैं। नेक्स्ट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन वो कह रहे हैं कि 2, 5, 6, 8 जो पैराग्राफ्स हैं तो उसमें से ए ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है, या सी या डी। तो कौन सा ऑप्शन जो है इन चारों पैराग्राफ्स को बिल्कुल ठीक बताता है, तो वो है हमारा ऑप्शन डी। क्योंकि ऑप्शन डी के अंदर रैंकिंग मैटर है सबसे पहले वाले में, दूसरा वो वर्ड्स और बेटर कि कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है, और फिर ये है हमारा 6 एरियाज ऑफ एडीबी बताए हुए हैं और कंट्रीज बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ऑप्शन डी आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।